उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर पहली बार ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के ठीक बाद पुतिन ने करीब 10 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने के संकेत दिए। और यह पहला मौका है जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को युद्ध माना है, जबकि इससे पहले वो इसे रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते रहे हैं। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने यह ऐलान कर दिया कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए किसी तरह की कूटनीतिक पहल के लिए भी खुद को तैयार बताया और साफ कर दिया कि उनका दुश्मन जितनी जल्दी इस बात को समझ पाएगा उतना बेहतर होगा। Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все. यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने के लिए पुतिन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने से भी नहीं चूके। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर अमेरिका ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वहां के नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने पिछले दिनों यूक्रेन पर किए गए हवाई हमलों का हवाला देते हुए युद्ध खत्म करने की पुतिन की नीयत पर सवाल उठा दिए और आरोप लगाया कि पुतिन यूक्रेन में जो कर रहे हैं वो उनके जंग खत्म करने के दावों के ठीक उलट है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति बाइडेन युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए रूस को गंभीरता दिखानी होगी। उधर रूस का आरोप है कि जंग खत्म करने के लिए वो शांति वार्ता को तैयार है, लेकिन यूक्रेन ही इससे इनकार कर रहा है। असल में जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि जब तक रूस यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों से पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा वो उसके साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। और बाइडेन से मुलाकात के दौरान मिले सैन्य मदद के भरोसे के बाद उनके हौसले और भी बुलंद नजर आ रहे हैं। इधर पंजाब पुलिस ने धमकी मिलने के बाद सिद्धू मूसेवाला के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी। उनके गाँव की नाकेबंदी कराते हुए आधुनिक हथियारों से लैस पुलिस के 150 जवान तैनात कर दिए गए और सिद्धू मूसेवाला के मकान के चारों तरफ भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहां निगरानी के लिए एक तरफ पुलिस के जवान तो दूसरी तरफ हथियारों से लैस गाड़ी 24 घंटे खड़ी रहेगी। पुलिस ने उनके परिवार वालों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा है। पंजाब पुलिस ने ऐसा परिवार को मिली धमकी के बाद किया। इस बीच अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाई से रोकने वाले फैसले का दुनिया भर में विरोध तेज हो गया। 2 दिन पहले ही तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया था, जिस पर दुनिया के कई देशों ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत और ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में लड़कियों को विश्वविद्यालयों में पढ़ने से रोकने के फैसले का खुलकर विरोध किया और तालिबान सरकार के इस फैसले को लड़कियों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। साथ ही फैसला वापस न लेने पर तालिबान को इसका खमियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी। अमेरिका के अलावा तुर्की और सऊदी अरब ने भी विश्वविद्यालय में लड़कियों के बैन की निंदा की है। अफगानिस्तान में छात्राओं की पढ़ाई का समर्थन करने वाले देशों की लिस्ट में कनाडा, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जुड़ गया, जिन्होंने एक सुर में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इस फरमान को वापस लेने की मांग की। लेकिन इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी तालिबान सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्री निदा मोहम्मद नदीम ने एक बार फिर अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि विश्वविद्यालयों में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे पहले उन्होंने इस फैसले के पीछे लड़कियों का सम्मान बचाए रखने की बात कही थी।